हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे वेक्टर सब स्पेस की जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से रिलेटेड जो है थ्योरम्स है उनको जो हम जो है डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमने पहली थ्योरम जो है डिस्कस कर ली। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको जो है वो वीडियो देखने के बाद ये जो वीडियो है वो काफ़ी ईजी गोइंग में जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको काफ़ी ये जो है ईजी भी लगेगा, काफ़ी आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं कि कौन सी थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम है, तो थ्योरम में आपको बता देता हूँ कि क्या है थ्योरम। यदि सदिश समष्टि वी ऑफ एफ के अरिक्त उप समुच्चय डब्ल्यू के लिए वी ऑफ एफ की एक उप समष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि वो इन दोनों जो है प्रतिबंधों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है, मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जो है मेरे को आपको बता दिया था। और आपको जो है इस तरह के थ्योरम्स जो है एग्जाम में काफ़ी जो है इनका प्रूफ पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इन थ्योरम्स को जो है प्रूफ करने के लिए आपके क्या माइंड सेट बनाना है वो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपको माइंड सेट बनाना रहता है कि आवश्यक प्रतिबंध में आपको क्या लेकर के चलना रहता है और क्या प्रूफ करना रहता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि आपको आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेकर के चलना है और क्या प्रूफ करना है तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि पर्याप्त प्रतिबंध में आपको क्या लेकर के चलना है और क्या प्रूफ करना है। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपको यही पता नहीं है कि आवश्यक प्रतिबंध में किसको लेकर के चलना है और क्या प्रूफ करना है तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो फिर जो भूलने वाली सिचुएशन आती है ना, वो ऐसे विद्यार्थियों के साथ आती है कि उनको यही पता नहीं रहता है कि आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेकर के चलना है और क्या जो है प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि आवश्यक प्रतिबंध में हम क्या लेकर के चलते हैं और क्या प्रूफ करते हैं, और पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेकर के चलते हैं और क्या प्रूफ करते हैं। ये सारे थ्योरम्स पे अप्लाई होता है। आप कहीं पे भी चले जाइए, उस चीज़ को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि W ऑफ F के अरिक्त उप समुच्चय W के लिए V ऑफ F के अरिक्त उप समुच्चय W के लिए V ऑफ F की एक उप समष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। और ये चीज़ इक्वेशन है जो कि ये प्रतिबंध दे रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, उसके बाद जो है ये दो प्रतिबंध दे रखे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म लिखी हुई है इससे पहले क्या लिखा हुआ है, इसके पहले लिखा हुआ है कि V ऑफ F की एक उप समष्टि होने के लिए। ठीक है, V ऑफ F की एक उप समष्टि होने के लिए किसको, W को, क्योंकि क्या है अरिक्त उप समुच्चय है। ठीक है, तो W के उप समष्टि होने के लिए क्या होना चाहिए, आवश्यक प्रतिबंध है कि वो इन दोनों इक्वेशन को क्या करे दोस्तों, सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। ठीक है, बात समझिए क्या है। आवश्यक प्रतिबंध में यह होगा कि आपको उप समष्टि लेकर के चलनी है। क्या मानना है कि आपका W क्या है, उप समष्टि है। फिर उसके बाद आवश्यक प्रतिबंध में आप क्या प्रूफ करेंगे कि ये दोनों जो है प्रतिबंध जो है वो W क्या करता है, संतुष्ट करता है। बात समझे कि आवश्यक प्रतिबंध में क्या सिद्ध करना है, आपको उप समष्टि मान करके चलनी है और ये दोनों प्रतिबंध संतुष्ट कराने हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बात समझिए पर्याप्त प्रतिबंध की। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या करना है दोस्तों, पर्याप्त प्रतिबंध में आपको W को एक अरिक्त उप समुच्चय मानना ही है। ठीक है, कि ऊपर की लाइन जो है सब पे लागू होगी। ठीक है, बात यहाँ से होगी V ऑफ F की उप समष्टि होने के लिए। ठीक है, तो आवश्यक प्रतिबंध आपने देखा। अब पर्याप्त प्रतिबंध में क्या होगा दोस्तों, पर्याप्त प्रतिबंध में होगा कि W को क्या मानना है, आपको एक अरिक्त उप समुच्चय मानना है, उप समष्टि नहीं मानना है। क्या मानना है, अरिक्त उप समुच्चय मानना है, और मानना है कि वह इन दोनों प्रतिबंधों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। जब वो इन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, ये आपको मानना है और ये लेकर के चलना है, और फिर आपको प्रूफ करना है कि W क्या है, एक उप समष्टि है। बात समझ में क्लियर है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, आपको आवश्यक प्रतिबंध के लिए W को एक उप समष्टि मानना है और ये दो प्रतिबंध संतुष्ट कराने हैं, और पर्याप्त प्रतिबंध के लिए इन दो प्रतिबंधों को लेकर के चलना है, यानी कि मानना है कि ये सेटिस्फाई करता है, और आपको क्या प्रूफ करना है कि W क्या है, एक उप समष्टि है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए फटाफट से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले आवश्यक प्रतिबंध की। ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा आवश्यक प्रतिबंध की। ठीक है, क्या है आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध है
आवश्यक प्रतिबंध। ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध में क्या मानना है अपन को कि W क्या है, V ऑफ F की एक उपसमष्टि है। ठीक है, ये मानना है आवश्यक प्रतिबंध में। ठीक है, माना W V ऑफ F की एक उपसमष्टि है। ठीक है, क्या है, V ऑफ F की क्या है दोस्तों, एक उपसमष्टि है। ठीक है, ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, और अब हम क्या प्रूव करेंगे कि वह इन दोनों प्रतिबंधों को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। ठीक है, अब देखिए सोल्व करते हैं नाउ। अब चूंकि W एक उपसमष्टि है, W क्या है दोस्तों, एक उपसमष्टि है, इसलिए W स्वयं F पर एक सदिश समष्टि। वही पुरानी वाली थ्योरम में भी आपको यही देखने को मिला हुआ और यही किया हमने, और सेम सेम ऐसे लिखा था। ठीक है, तो W स्वयं F पर क्या है, एक सदिश समष्टि है। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, आप कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, कई वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे W जो है स्वयं पर सदिश समष्टि है। ठीक है, तो चूंकि वह W क्या है, एक उपसमष्टि है, तो उपसमष्टि होने की वजह से वह स्वयं पर क्या होगी, सदिश समष्टि होगी। सदिश समष्टि होने का मतलब क्या है कि वह क्या करेगी दोस्तों, वह W प्लस के लिए, यानी कि W उपसमष्टि जो है प्लस संक्रिया के लिए क्या होगी दोस्तों, क्रम विनिमय समूह होगी या आबेलियन ग्रुप होगी। क्रम विनिमय समूह होगी, क्या होगी दोस्तों, क्रम विनिमय समूह है। ठीक है, W प्लस क्या है, W प्लस क्या है, क्रम विनिमय समूह है। क्यों है क्रम विनिमय समूह, क्योंकि W एक उप समष्टि है, और उस समष्टि होने की वजह से क्या है, W स्वयं एक क्या है, पर सदिश समष्टि है, और सदिश समष्टि है तो उसका V1 कहता है कि वो क्या होगा कि W प्लस संक्रिया के लिए क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। ये आपका V1 जो है अभिग्रहित बताता है आप लोगों को। ठीक है, कि जो आपका W है वो क्या है, प्लस संक्रिया के लिए क्या है, क्रम विनिमय समूह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रूफ करना है दोस्तों कि पहला प्रतिबंध और दूसरा प्रतिबंध जो है हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ। हमें उपसमष्टि लेकर के चले हैं और पहले और दूसरे प्रतिबंध को जो है यहाँ पे हमने संतुष्ट कराना है। ठीक है, तो चलो, चूँकि W क्या है, एक उपसमष्टि है और ये क्या है, अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, इस मतलब W, चूँकि W इज नॉट इक्वल टू y, क्योंकि ये उपसमष्टि है तो ये आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उपसमष्टि है तो अरिक्त उपसमुच्चय होगा ही सही। अपने इस चीज़ को समझते हैं तो अपन क्या करेंगे, माना एल्फा एलिमेंट ऑफ W और बीटा एलिमेंट ऑफ W। ठीक है, हमने क्या किया, माना कि दो एलिमेंट है W के, एल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करेंगे दोस्तों कि एल्फा किसका एलिमेंट हो, W का एलिमेंट हो, और माइनस बीटा किसका एलिमेंट हो, W का एलिमेंट हो। ठीक है, अभी माइनस बीटा किसका W का एलिमेंट हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि W क्या है, उप समष्टि है, और उप समष्टि होने के कारण ये क्या है, प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमय समूह है। क्रम विनिमय समूह कब होता है, जब उसके प्रत्येक अवयव का क्या हो, योज्य प्रतिलोम विद्यमान हो, योज्य तत्समक विद्यमान हो, और आवेली और यानी कि क्रम विनिमय हो, और साचर्यता का पालन करता हो। ठीक है, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय समूह बोलते हैं। कि कहने का तात्पर्य ये है कि क्रम विनिमय समूह होने का मतलब ये है कि उसके प्रत्येक अवयव का योज्य तत्समक जो है विद्यमान है। तो यहाँ पर एल्फा बीटा में से आप किसी का भी जो है योज्य तत्समक योज्य में ले सकते हैं, यानी कि इन दोनों का, या तो एल्फा बीटा या किसी का भी जो भी प्रत्येक अवयव है उसका क्या विद्यमान है, योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। तो यहाँ हमने क्या किया, बीटा का क्या किया, योज्य प्रतिलोम लिया, वो किस में विद्यमान है, W में विद्यमान है। क्यों विद्यमान है, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया कि W प्लस क्या है, क्रम विनिमय समूह है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आगे इम्प्लाइज करेगा दोस्तों कि एल्फा प्लस माइनस बीटा, एल्फा प्लस माइनस बीटा जो है ये एलिमेंट होगा W। कैसे होगा,
हमने यहाँ पर दो सदिश लिए हैं, एल्फा और बीटा, ठीक है। एल्फा को या बीटा या माइनस बीटा, ठीक है, उसका प्रतिलोम लिया है। तो एल्फा और माइनस बीटा जो है हमने यहाँ पे दो सदिश लिए हैं और उस पर क्या लगाया है, सदिश योग की संख्या लगवाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि W क्या है, उप समष्टि है। उप समष्टि होने का मतलब ये है कि वो सदिश योग और अदिश गुणन संक्रिया के लिए क्या है, समरथ है। जब सदिश योग के लिए समरथ है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों सदिशों का योग करवा दिया और समरथ बता दिया, यानी कि वो किसमें एग्जिस्ट होंगे, W में एग्जिस्ट होंगे। क्यों एग्जिस्ट होंगे, क्योंकि वो समरथ है। समरथ होने का मतलब ये है कि वो जो संक्रिया लगा रहे हैं आप सदिश योग के लिए, तो सदिश योग के उपरांत जो आपकी वैल्यू प्राप्त हो रही है वो आपकी सेट में प्राप्त हो रही है, तो आप उसको कहेंगे कि वो क्या है, समरथ है, ठीक है। तो यहाँ पर सदिश योग कराने के लिए क्या हो गया, W में एग्जिस्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सदिश योग के लिए क्या है, समरथ है। क्योंकि हम जानते हैं कि W एक उपसमष्टि है, तो इसमें जो है सदिश योग जो है समरथ होगा तो इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब आप आगे देखिए, चूँकि एल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से एल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ये किस में एग्जिस्ट करेगा, W में एग्जिस्ट करेगा। क्या आपका यही पहला प्रतिबंध है, यही पहला प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध क्या कहता है कि एल्फा और बीटा जो एलिमेंट है वो W में एग्जिस्ट करते हैं, और जब ये दोनों W में एग्जिस्ट करते हैं तो इम्प्लाइज करेंगे एल्फा माइनस बीटा भी किस में एग्जिस्ट करे, W में एग्जिस्ट करे। एल्फा और बीटा दो एलिमेंट रहने हैं W के, वो इम्प्लाइज करेंगे एल्फा माइनस बीटा भी किस में एग्जिस्ट करे, W में। और हमने यही वही प्रूफ किया है। क्या प्रूफ किया है, एल्फा बीटा लिए W के और उन दोनों को क्या एग्जिस्ट, क्या किस तरीके से जो हमने यहाँ पे इम्प्लाइज करवा दिया कि एल्फा माइनस बीटा किस में एग्जिस्ट कर रहा है, W में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारा पहला प्रतिबंध है वो संतुष्ट हो जाता है और हमने उसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे लिख देंगे, अतः प्रतिबंध फर्स्ट क्या है, आवश्यक है। अतः प्रतिबंध फर्स्ट आवश्यक है, ठीक है। तो पहला प्रतिबंध हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे की, ठीक है। चलिए तो मैं आगे इसको मिटा देता हूँ। अब आगे देखिए, चूँकि W प्लस क्या है, एक क्रम विनिमय समूह है, ठीक है, क्रम विनिमय समूह है। और हम जानते हैं कि W क्या है, एक उप समष्टि। W उप समष्टि, इसका मतलब क्या है, योग एवं गुणन संक्रिया के लिए क्या है, समरथ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि W क्या है, योग एवं गुणन संक्रिया के लिए क्या है, तो हमें तो गुणन संक्रिया काम में लेनी है, ठीक है। चूँकि W क्या है, गुणन संक्रिया के लिए क्या है, समरथ है। गुणन संक्रिया के लिए क्या है दोस्तों, समरथ है, और योग के लिए भी समृद्धि है। तो गुणन संक्रिया के लिए क्या है, समरथ है। जब गुणन संक्रिया के लिए समरथ है तो क्या हुआ, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सपोज दैट ए एलिमेंट लिया मैंने F का, और एक एल्फा एलिमेंट लिया, वो लिया मैंने W का। तो समरथ होने के कारण ये क्या करेगा, इन दोनों का जो गुणनफल है वो किस में एग्जिस्ट कर जाएगा, W में एग्जिस्ट कर जाएगा। W में एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका मतलब क्या है, समरथ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज किया, और इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन सा प्रतिबंध है, सेकंड प्रतिबंध है, ठीक है। अतः लिख देंगे हम यहाँ पे, अतः प्रतिबंध सेकंड भी क्या है दोस्तों, आवश्यक है। प्रतिबंध सेकंड क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो दोनों प्रतिबंध जो है हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं कि दोनों प्रतिबंध क्या है, आवश्यक है, ठीक है। प्रतिबंध फर्स्ट भी हमने प्रूफ कर दिया, प्रतिबंध सेकंड भी हमने प्रूफ कर दिया। क्या किया हमने, उपसमष्टि माना और दोनों प्रतिबंधों को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों प्रतिबंधों को मानेंगे और उपसमष्टि जो है प्रूफ करेंगे। पर्याप्त प्रतिबंध में हम ऐसा करेंगे, ये आवश्यक प्रतिबंध जो है कम्प्लीट हो गया, ठीक है। चलिए पर्याप्त प्रतिबंध की बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन पर्याप्त प्रतिबंध की, ठीक है। पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है, पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या हो दोस्तों, पर्याप्त प्रतिबंध में हमें क्या मानना है
कि W क्या है, W V ऑफ F का एक अरिक्त उप समुच्चय है। क्या है दोस्तों, W क्या है, V ऑफ F का क्या है, एक अरिक्त उप समुच्चय है तथा यह उपरोक्त दोनों प्रतिबंधों को क्या करता है दोस्तों, संतुष्ट करता है। उपरोक्त दोनों प्रतिबंधों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ठीक है, दोनों प्रतिबंधों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तब हम क्या करेंगे, ये क्या है, एक उप समष्टि है। ठीक है, चलिए, चूंकि W क्या है, फाई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अरिक्त उप समुच्चय है, तो फाई नहीं है, तो मान लेंगे अपन। इसलिए सपोज दैट एल्फा जो है इसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, W में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जब एल्फा जो है W में एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन यहाँ पे कुछ इस तरीके से इम्प्लाइज कर सकते हैं, ये मान सकते हैं, चूँकि आप ले लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए, नाउ अब अपन क्या करेंगे, जब एल्फा जो है किस में एग्जिस्ट कर रहा है दोस्तों, W में एग्जिस्ट कर रहा है। चूँकि एल्फा किस में एग्जिस्ट कर रहा है, W में एग्जिस्ट कर रहा है। एल्फा किस में एग्जिस्ट कर रहा है, W में एग्जिस्ट कर रहा है। ये अपन जानते हैं कि एल्फा किस में एग्जिस्ट कर रहा है, W में एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो ये क्या बिलोंग करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा एल्फा माइनस एल्फा, जो कि किस में एग्जिस्ट करेगा, W में एग्जिस्ट करेगा बाय फर्स्ट प्रतिबंध से। ठीक है, पहले प्रतिबंध से आप ये देख पा रहे होंगे कि आपको कोई दो सदिश लेने हैं और वो दो सदिश क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और किस में एग्जिस्ट करेंगे, W में एग्जिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, उन दोनों का अंतर क्या करेगा, W में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एल्फा में अपन अभी बीटा यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि अपन को पता नहीं कि इसमें कितने जो है वेक्टर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना पता है कि W क्या है, अरिक्त उप समुच्चय है। अब इसमें पता नहीं है कितने वेक्टर्स हैं, तो जब ये अरिक्त है तो कम से कम एक तो होगा ही। तो हम सपोज मान लेते हैं कि कम से कम एक तो है, दो है ये अपन नहीं लेके चल रहे हैं, कम से कम एक तो है। तो हमने कौन सा वेक्टर मान लिया, एल्फा मान लिया। जब हमारे पास एक एल्फा वेक्टर है तो हमने दोनों जगह क्या ले लिया, एल्फा ले लिया, क्योंकि हमारे पास एल्फा है। ठीक है, जब दोनों एल्फा जो है हमने W से ले लिए, तो यहाँ पर प्रतिबंध फर्स्ट से हम उनको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रतिबंध से। ठीक है, क्यों प्रतिबंध फर्स्ट से क्यों लिया, क्योंकि हमने लिया हुआ है कि दोनों प्रतिबंध जो है वो संतुष्ट करता है W। ठीक है, तो हमने उस प्रतिबंध से जो है ऐसा लिख दिया। अब आप आगे देख पा रहे होंगे, एल्फा माइनस एल्फा क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जो किस में एग्जिस्ट करेगा, W में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जीरो वेक्टर क्या है। ये जीरो वेक्टर जो है V का शून्य अवयव है। V का क्या है दोस्तों, शून्य अवयव है। सेम है, इससे जस्ट पहले वाली थ्योरम में भी हमने क्या लिखा था, ऐसे लिखा था जीरो वेक्टर को कि वो क्या है, V का क्या है, शून्य अवयव है। ठीक है, तो V का शून्य अवयव है और किस में एग्जिस्ट कर रहा है, W में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः V का शून्य अवयव W का भी शून्य अवयव है, W का भी शून्य अवयव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, क्या देखा कि W में क्या है दोस्तों, शून्य अवयव विद्यमान है। क्या विद्यमान है दोस्तों, शून्य अवयव विद्यमान है। ठीक है, क्या विद्यमान है, शून्य अवयव विद्यमान है। शून्य अवयव क्या है यहाँ पर दोस्तों, शून्य अवयव है योज्य तत्समक। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, शून्य अवयव योज्य तत्समक। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका वेक्टर है W, ठीक है, वेक्टर सबसेट है W, उसमें कम से कम एक एल्फा वेक्टर तो है। ठीक है, उस एल्फा वेक्टर के लिए जो है योग संक्रिया के लिए क्या है, योज्य तत्समक जो यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, हमने एग्जिस्ट कर दिया कि W में क्या एग्जिस्ट करता है, शून्य अवयव जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका योज्य तत्समक विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ से योज्य तत्समक की जो आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, कि उसमें योज्य तत्समक तो विद्यमान है। ठीक है, इतना काम हुआ हमारा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ।
योज्य तस्मक इस तरीके से हमारा विद्यमान हो गया था। अब आप आगे देखिए कि एल्फा एलिमेंट है डब्ल्यू का, ठीक है, एल्फा किसका एलिमेंट है, डब्ल्यू का एलिमेंट है, और योज्य तस्मक भी क्या है, डब्ल्यू का एलिमेंट है। अभी हाल ही में अपन ने देखा कि आपका जो जीरो वेक्टर है, यानी कि शून्य अवयव है, किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है, और एल्फा तो पहले से हमने माना हुआ कि डब्ल्यू में एग्जिस्ट करता है। तो ये दोस्तों क्या इम्प्लाइज करेगा, आप समीकरण फर्स्ट को देखिए कि ये दोनों क्या इम्प्लाइज करेंगे। ये इम्प्लाइज करेंगे कि जीरो माइनस एल्फा क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा डब्ल्यू में बाय फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट को ध्यान से देखिए कि दो वेक्टर्स जो है उनका जो एडिशन है वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उनको योग संक्रिया के लिए समृद्ध बता दिया है, फिर आप उसको समझिए कि ये इस तरीके से जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उनका एडिशन होगा जो कि किसमें बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, ठीक है। तो डब्ल्यू में हमने यहाँ पे बिलोंग करवा दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जीरो माइनस एल्फा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एल्फा हो जाएगा जो कि किसमें एग्जिस्ट करेगा, डब्ल्यू में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस एल्फा क्या है, माइनस एल्फा क्या है दोस्तों, इस एल्फा का क्या है, योज्य प्रतिलोम, क्या है दोस्तों, योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। हमने क्या माना था कि डब्ल्यू में कम से कम एक एलिमेंट जो है, एक वेक्टर जो है एल्फा विद्यमान है, और उसका क्या प्राप्त हो गया हमें यहाँ पर, योज्य तस्मक विद्यमान हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी आप वेक्टर्स जो है उसमें डब्ल्यू में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सपोज दैट एक ही कर रहा है एल्फा, तो प्रत्येक जो है वेक्टर्स का जो यहाँ पे क्या विद्यमान हो रहा है, योज्य प्रतिलोम जो है विद्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः डब्ल्यू के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। ऐसा हम पहले वाली थ्योरम में भी कर चुके हैं, सेम है, सेम टू सेम, ठीक है। योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम विद्यमान हो गया, तस्मक हमने विद्यमान बता दिया है इससे पहले, ठीक है। अब एक आगे बढ़ते हैं, नाउ, ठीक है। चूँकि डब्ल्यू किसका सबसेट है दोस्तों, वी का सबसेट है, इसलिए ये क्या करेगा, दोस्तों, इसलिए ये है। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डब्ल्यू किसका सबसेट है, वी का सबसेट है, पहले इसी को ले लेते हैं। डब्ल्यू किसका सबसेट है, वी का सबसेट है, तो इसलिए ये क्या करेगा दोस्तों, ये जो है योग के लिए क्रम विनिमयता व साहचर्यता के नियमों की पालना करेगा, ठीक है दोस्तों। क्रम विनिमयता और साहचर्यता के नियमों की क्या करेगा, पालना करेगा, क्योंकि इन नियमों की पालना वी में होती है। क्या वी का प्रत्येक अवयव क्या करता है, क्रम विनिमयता और साहचर्यता क्या करता है, पालन करता है। तो डब्ल्यू भी उसी का सबसेट होने के कारण ये भी क्या करेगा, क्रम विनिमयता और साहचर्यता क्या करेगा दोस्तों, पालन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये क्रम विनिमयता और साहचर्यता का भी पालन कर रहा है, और इसका योज्य प्रतिलोम भी विद्यमान है, योज्य तस्मक भी विद्यमान है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः डब्ल्यू जो है प्लस संक्रिया के लिए क्या है दोस्तों, क्रम विनिमय समूह है। क्या है, क्रम विनिमय, दिख रहा है यहाँ तक, क्रम विनिमय समूह है। क्या है दोस्तों, क्रम विनिमय समूह है, ठीक है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि डब्ल्यू प्लस क्या है, क्रम विनिमय समूह है। ऐसा के साथ सेम टू सेम हमने इससे पहले वाली थ्योरम में भी इस तरीके से ही प्रूफ किया था काफ़ी डिटेल में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्रम विनिमय समूह हमने सिद्ध कर दिया है, उस समष्टि होने के लिए क्या क्या जरूरत है, वो कि प्लस और डॉट संक्रिया के लिए, यानी कि सदिश योग और अदिश गुणन के लिए समर्थ होना चाहिए, और
V1 से लगाकर V5 तक के जो भी प्रतिबंध है उनको संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने क्या कर दिया कि योग संक्रिया के लिए क्या बता दिया, उसको क्रम विन्यास समूह बता दिया, यानी कि वो योग संक्रिया के लिए तो समृद्ध है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि गुणन संक्रिया और बची हुई है तो उसको भी अपन लिख देते हैं यहाँ पे, और बाकी जो पोस्टुलेट बचे हैं V2 से लगाकर V5 तक के उनको भी देख लेते हैं। अगर अपन इन बचे हुए शेष अभिग्रहितों को भी संतुष्ट करवा देंगे तो ये उपसमष्टि हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नाउ प्रतिबंध 2 से, प्रतिबंध 2 को ध्यान से देखिए दोस्तों। प्रतिबंध 2 से W अदिश गुणन के लिए क्या है दोस्तों, अदिश गुणन के लिए समृद्ध है। अदिश गुणन के लिए क्या है दोस्तों, समृद्ध है। 2 से आप 2 को ध्यान से देखिए, ये अदिश वेक्टर रहा जो कि अल्फा में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी एफ में एग्जिस्ट कर रहा है, और अल्फा जो है किस में एग्जिस्ट कर रहा है, डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है। एक सदिश का जो है एक अदिश से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अदिश गुणन हो जाएगा। अदिश गुणन किस में एग्जिस्ट कर रहा है, डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है। ये अपन को क्या है मान के चले थे अपन कि दोनों प्रतिबंध जो है क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है अदिश गुणन। ठीक है, अदिश गुणन क्या हो रहा है, ये डब्ल्यू में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब समृद्ध हो रहा है। ठीक है, तो उसको अपन यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि समीकरण 2 से जो हमें क्या पता चल रहा है कि डब्ल्यू क्या है, अदिश गुणन के लिए समृद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं V2 से लगाकर V5 के जो भी पोस्टुलेट बचे हुए हैं उनको। ठीक है, अभिग्रहितों को देख लेते हैं। नाउ चूंकि W किसका सबसेट है, V का सबसेट है, इसलिए ये क्या करेगा दोस्तों, शेष अभिग्रहितों जो भी आपके अभिग्रहित रह गए हैं कौन कौन से दोस्तों, V2, V3, V4, V5 को भी क्या करेगा दोस्तों, संतुष्ट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि किसका सबसेट है दोस्तों, V का सबसेट है, और V में जो है V2, V3, V5 जो है ये सारे के सारे पोस्टुलेट जो हैं संतुष्ट होते हैं, तो ये W में भी होंगे। ठीक है, ऐसा कैसा, सेम टू सेम इससे पहले वाले थ्योरम में भी हमने समझा था। ठीक है, चलिए अब जो है इसने सारे प्रतिबंध संतुष्ट कर दिए, समृद्ध भी हो गया, तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः या परिणाम था आप जो भी लिखना चाहें, अतः W क्या है दोस्तों, V ऑफ F की क्या हो गई, P ऑफ F की एक उप समष्टि है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि W क्या है, V ऑफ F की एक उप समष्टि है, और हम लेके चले थे कि V ऑफ F क्या, W क्या है, V ऑफ F का एक अरिक्त समुच्चय है तथा ये दोनों प्रतिबंधों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। दोनों प्रतिबंधों को लेकर के चले थे और इसको हमने उपसमष्टि जो है प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, सॉरी थ्योरम जो है कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो अच्छी है। ठीक है, तो तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम भी है इससे रिलेटेड, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।